नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं मेरे सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में और यहां पर अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं तो सिक्किम के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आज एक पीसफुल धरने पर बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की सिक्किम इकाई द्वारा आयोजित ये धरना, एक दिवसीय धरना जो कि देश भर में मनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य है बीटी एक्ट जो है, बीटी एक्ट 1949 उसको रिपील करने की जो मांग उठी है। पिछले वर्ष के फरवरी से जो अनशन में बैठे हैं बोध गया में, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं उनका तीर्थ स्थान जो है बोध गया, वहाँ पर जो पिछले वर्ष फरवरी से जो धरने पर बैठे हैं कि इसी मांग को लेकर कि बीटी एक्ट को रिपील किया जाए, निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, उसको लेकर ही आज जब अगले महीने की 28 तारीख को एक सुनवाई होने जा रही है अदालत में, तो उससे पहले आज देश भर में 10 तारीख एक पीसफुल धरने का आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर ही आज सिक्किम में भी जो सिक्किम इकाई है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की सिक्किम इकाई, वो यहाँ पर इस पीसफुल धरने पर बैठे हुए हैं। तकरीबन 20 के आसपास लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सिक्किम जो कि जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इस धरने पर आज सिर्फ 20 लोग ही यहाँ पर उसके आसपास दिखाई देते हैं। क्या कारण रहा है, क्या वो सपोर्ट मिल रहा है सिक्किम से, इस पर भी हम चर्चा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कन्वीनर के साथ, साथ ही साथ जो भी सी ब्लैक के भी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बीटी एक्ट को लेकर जो लोग हैं सिक्किम वासी हैं वो क्या समझ भी पाए हैं कि बीटी एक्ट क्या है। There will only be one insignia. तो बात करें इस धरने की, तो ये धरना जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की सिक्किम इकाई द्वारा किया जा रहा है और आज देश भर में ये पीसफुल धरना जो है वो किया जा रहा है। कारण ये है कि बीटी एक्ट यानी कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो है उसको रिपील करने की जो मांग है कई वर्षों से की जाती रही है, लेकिन पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब बोध गया परिसर पर जो बौद्ध भिक्षु थे वहाँ के, उन्होंने धरना देना शुरू किया, अनशन में जब बैठे, उसके बाद से ये जो मुद्दा है वो और ज्वलंत होता हुआ गया है और अगले महीने की 28 तारीख को कोर्ट में इस मामले में एक सुनवाई होनी है, जिससे इस मुद्दे से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी जो है घटनाक्रम माना जा रहा है। उसको लेकर ही उसके सपोर्ट में जो है आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सिक्किम इकाई के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कन्वीनर मौजूद है, साथ ही साथ सी ब्लैक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो कन्वीनर हैं, संयोजक है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सिक्किम इकाई के, ओंगदी पिंसो जी। पिंसो जी, आज धरने पर बैठे हुए हैं, पीसफुल धरना है, देश भर में हो रहा है, क्या कारण है? बीटी एक्ट को तो हम जानते हैं, लेकिन अभी जो सुनवाई जो होने वाली है इसको लेकर अभी क्या मांग है आपकी? नमो बुद्धाय सभी को। आज जो धरना होने जा रहा है, और ये सिक्किम में भी नहीं, ऑल ऑफ इंडिया में आज एक दिन का धरना हो रहा है। वो ये धरना करने के लिए हम लोग को उधर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सेंट्रल बॉडी से ही आदेश आया था 10 मार्च को ऑल इंडिया में एक दिन का धरना करना है, ऐसा ही हमको डायरेक्शन आया, इसलिए हम लोग आज इधर धरना करने जा रहे हैं। जी, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो है जिसको रिपील करने की मांग जो है पिछले वर्ष फरवरी से ही शुरू हुई है, इसको लेकर हम देख रहे हैं कि सिक्किम में काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तकरीबन 20 जन के आसपास हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, क्या कारण हो सकता है? सिक्किम में एक तो सिक्किम बुद्धिस्ट स्टेट है, बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन में सिक्किम एक जनसंख्या के आधार पर तो सिक्किम एक बुद्धिस्ट स्टेट है। तो थोड़ा इधर क्या हो रहा है अभी, जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, जो हमारा दुनिया में कहीं पर नहीं है एक संघ सीट बोल के, तो हमारा जो संघ जो धर्म को प्रोटेक्ट करने एक सीट है, वो अभी उसमें हमारा एक अभी का गवर्नमेंट का एक मंत्री सोनम लामा है। गवर्नमेंट और अभी का जो संघ का जो एमएलए उसकी तरफ से कुछ सपोर्ट भी नहीं है। जो आना चाहते हैं उन लोग को भी जाने नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग को पास तो इंफॉर्मेशन आ रहा है जो जाएगा। पहले 2 बार भी हमारा इधर रैली हुआ था, उस जो रैली में आया था, बाद में उधर एमएलए के पास उन लोग अपने काम के लिए गया था। उस समय वो जो एमएलए बोला तुम लोग क्यों रैली में गया, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है ना, अभी का जो ये बोध गया का इशू चल रहा है, ये तो हमारा
नेशनल छोड़ के इंटरनेशनल इशू हो रहा है। ये बोध गया तो हमारा अपना धर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसमें हमारा ऐसा सोचना है कि जो अभी बोध गया का ये जो इशू चल रहा है, इसमें सिक्किम का बुद्धिस्ट जो आना चाहती है, तो घर में एक आदमी जॉब में है तो आएगा तो वो जॉब करने को ट्रांसपोर्ट बेच देगा। इस डर से भी नहीं आ रहा है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सिक्किम में कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। BT एक्ट के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं कि क्या है, किस लिए धरना हो रहा है बोधगया में पिछले वर्ष फरवरी के महीने से। इसकी समझ है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर। हमारा तरफ से जितना हम लोग सिक्किम में बुद्धिस्ट कम्युनिटी लोग हम लोगों ने इन्फॉर्म तो किया है, ये बोधगया का ऐसा इशू चल रहा है, सबको पता है। आने से डरता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, सिक्किम में एक घर में एक जॉब वाला है, जो जाएगा गवर्नमेंट विटिमाइज कर देते हैं। तो इस डर से नहीं आ रहे, आना तो चाहते हैं। ये तो कोई पॉलिटिकल आपका धरना नहीं है। नहीं, वो हम लोग तो पता है ना, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये जो बोध गया का इशू का काम करने के लिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। आज हम लोग जितना भी इधर है सब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो पॉलिटिक्स में अभी है ना, उन लोग को क्यों इसमें समझ नहीं आ रहा है, जाने वो लोग तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो जो आना चाहिए उन लोग को तो बेचना चाहिए ना, वहाँ पर मत जाओ। ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये अभी बोध गया का जो इशू है, बोध गया का BT एक्ट 1949 रिपील हो के टोटली मैनेजमेंट बौद्ध हो गया, तो बौद्ध को मिल जाएगा। तो जितना दुनिया ये संसार में जितना भी बौद्ध है सबको अच्छा ही है। ये मुद्दा क्या है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, ये BT एक्ट जो रिपील करने की मांग है, यानी कि रद्द करने की, निरस्त करने की जो मांग उठी है, अभी से नहीं उठी है, बहुत वर्षों से ये चल रही है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? ये जो बोध गया का इशू चल रहा था 135 या 34 या 35 ईयर्स से चल रहा है। तो अभी जितना भी इंडिया में जितना भी बुद्धिस्ट सोसाइटी है, सब बुद्धिस्ट सोसाइटी हो या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, जितना भी बुद्धिस्ट सोसाइटी मिलके ये बोध गया टेम्पल को जो BT एक्ट 1949 को रद्द करके टोटली मैनेजमेंट बुद्धिस्ट को सब दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, BTMC कहते हैं, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 8 लोग होते हैं। और जो BT एक्ट 1949 है वो ये कहता है कि 8 लोगों में से 4 जो होंगे वो बौद्ध धर्म के होंगे, और जो DM रहेगा गया का वो उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन अभी जो मांग उठी है बौद्ध धर्म के लोगों की, या बौद्ध गया में जो BT एक्ट को रिपील करने की जो मांग उठी है, उसमें वो चाहते हैं कि जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये इस मैनेजमेंट कमेटी में जिनके 8 के 8 मेंबर हैं, वो इसमें होने चाहिए। अभी अगले महीने 28 तारीख को एक सुनवाई होनी है, उसको लेकर कुछ जानकारी मिली है आपको? अभी तक तो ऐसा जानकारी तो नहीं मिला। थोड़ा उधर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो जनरल सेक्रेटरी बोल रहा था 28 अप्रैल को सुनाई होने जा रहा है। अच्छा ही होगा, सुनाई हमारे पक्ष में होने जा रहा है, आशावादी है। और सिक्किम से भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आइए बोल रहा था। और मार्च में भी है, मार्च में हमारा सिक्किम में जितना भी हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी लोगों में एक ये आपकी चैनल की मार्फत से मैं बोलना चाहता हूँ कि 28 मार्च और 29 मार्च को हमारा आगरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बुद्धिस्ट का। तो उसमें भी आप लोग आज इधर आ नहीं सको तो ठीक है, उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप लोग जा सकते हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. बेहद शुक्रिया होंगी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 20 के आसपास लोग जो हैं पीसफुल धरने पर बैठे हुए हैं। C-Black से भी आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी यहाँ पर दिखते हैं, प्रवक्ता है यहाँ पर, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं यहाँ पर, C-Black के कन्वीनर भी हैं सर आप, और भाजपा की भी आप एडवाइज़र हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे BT एक्ट के बारे में, जो ये मुद्दा है, सिक्किम वासी समझ पाए हैं कि क्या असल में मुद्दा है? थोड़ा उसमें अंकित करना चाहेंगे आप? मुद्दा इज़ वेरी सिंपल।
like churches are run by Christians, masjids are run by Muslims, and mandirs are run by Hindus, Pandit. Likewise, Buddhist temples should run by Buddhist management committee. That's the issue. And और ये अभी का जो मुद्दा है, ये BT एक्ट जो 1949 का बात कर रहा है, इसमें आप ही ने बताया अभी कितना कितना मेंबर्स है बोल के, तो उसमें बुद्धिस्ट मेजॉरिटी होना चाहिए. बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नहीं है अभी. तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर बुद्धगया में हमने भी खुद अपने आंखों से देखा है कि जहाँ पर बुद्ध इनलाइटमेंट हुए, ये इंटरनेशनली नोन है, सभी को पता है, वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, वह बुद्धिस्ट है बोल के सभी को पता है, इंटरनेशनली पता है. ये दिस इज रिकॉग्नाइज, दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हेरिटेज. फिर भी वहाँ हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि पंडित लोग आकर के अपना सिर मुंडा करते हैं, वहाँ डिस्टर्ब कर रहा है. तो यही शायद वहाँ अपना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो है ये नहीं चाहता ये, और कोई बुद्धिस्ट भी नहीं चाहता है. कोई क्रिश्चियन नहीं चाहेंगे चर्च में जा करके उसका मुंडा करे, कोई मस्जिद वाले मुस्लिम नहीं चाहेंगे कि कोई वहाँ दूसरे कम्युनिटी का आदमी जा करके वह अपना मुंडा मतलब अपना सेरेमनी वहाँ करे. तो यही है एक्चुअली, यही बात है कि वहाँ का बुद्धिस्ट लोग, अगर बुद्धिस्ट लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि अपना बुद्धिस्ट टेम्पल में बाकी धर्म का ये एक्टिविटीज़ ना हो, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि टेम्पल एक्ट अमेंडमेंट हो और पूरा 100% टेम्पल का मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के तहत रह जाए. 100%. यस, ये नहीं. अब ये फिर यही नहीं कि अपना देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बार बार देश से बाहर जाकर कह रहे हैं कि भारत एक बुद्ध का देश है और हम युद्ध नहीं चाहते, हम बुद्ध है, हम लड़ाई करने वालों से नहीं है. तो अभी जो देश में जो हो रहा है, तो मैं आशा करता हूँ आज का ये चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा देश के प्रधानमंत्री को आपका नज़र थोड़ा बुद्ध के इशू में भी थोड़ा नज़र डाले, हमें न्याय दे. मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें. आप सी ब्लैक के भी कन्वीनर हैं सर. सिक्किम में अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर धरने में सिर्फ 20 के आसपास लोग आए हैं, तो क्या कारण रह सकता है? कि ओंगदी जी ने भी अभी विस्तृत बताया है कि क्या कारण हो सकता है. आपको क्या लगता है, आपको क्या कारण लगता है? इसमें देखिए कारण बहुत है. कोई अपना प्रॉब्लम हो सकता है, अपना प्रॉब्लम हो सकता है. कोई सरकारी कर्मचारी, ज़्यादा तो हमारा भुटिया लेप्चा में ज़्यादा तो कर्मचारी लोग हैं, और ज़्यादा तो बुद्धिस्ट मंग के रूप में भी हमारा बुद्धिस्ट, हमारा भुटिया लेप्चा कम्युनिटी से भी है. अभी ये यहाँ आज क्यों नहीं आया, ये दूसरा मत, क्योंकि अभी हमारा ये कन्वेनर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फेडरेशन सिक्किम यूनिट का ओंदी जी ने कहा ये सही है. आज अगर सही रूप में कहे तो ऑल इंडिया में बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज देखे तो सिक्किम हाईएस्ट है, 27.8% है. उसके बाद अरुणाचल एंड देन दूसरा स्टेट लोग आता है. सिक्किम हाईएस्ट होते हुए भी यही नहीं, ऑल इंडिया में कहीं नहीं है कि बुद्धिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव. सिक्किम में ही है संघ सीट बोल करके रिजर्वेशन दिया गया, ऑल इंडिया में कहीं नहीं, तो सिक्किम में है. तो मेरा ख्याल में ऐसा लगता है ये मुद्दे को तो हमारा सिक्किम का संघ सीट में जो चुनकर आए उनका कर्तव्य बनता था, वो आगे आकर हमें भी वो ले जाना चाहिए था. लेकिन वो आज एब्सेंट है यहाँ पर और उनके तरफ से कोई आए नहीं. बीटी एक्ट को लेकर अगले महीने सुनवाई होनी जा रही है, आशावादी हैं कि क्या होने जा रहा है उसको लेकर? अभी मेरा ख्याल में देखिए केंद्र सरकार में मोदी जी तो अभी बताया मैंने, वो कितना बार बुद्ध का ही वो लोग एग्जाम्पल लेते हैं जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में जाते समय, तो वो तो यही. और यही नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है जो किरण रिजिजू है, वो खुद एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आता है, वो खुद एक बुद्धिस्ट है. तो मेरे ख्याल में ये सब अगर हम लोग देखें तो केस तो अच्छा ही बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने नाजायज़ बात यहाँ पर नहीं किया हुआ है. हमारा अपना मांग कर रहा है यही है. नहीं तो हम नहीं देने से भी ठीक है, देने से भी ठीक है, इसमें हमारी बड़ी बात कुछ नहीं. फिर भी उन्हें वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे तो उनको पता होना चाहिए ना. जब मैंने बोला ना क्रिश्चियन का चर्च क्रिश्चियन मैनेजमेंट कमेटी चलाता है, मुस्लिम वाले चलाए, तो बुद्धिस्ट का अब मठ बोलूँ या मोनास्ट्रीज बोलूँ, ये क्यों बुद्धिस्ट का अंडर में नहीं है? ये दिस इज़ वेरी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना. तो यही है. तो सी ब्लैक के एडवाइज़र सर मेरे साथ मौजूद हैं. क्या कहना चाहेंगे आज जो ये धरना कर रहे हैं, पीसफुल धरना, और क्या मांग है बीटी एक्ट के बारे में थोड़ा बताने से? ये तो मांग सिंपल है कि हम लोग जो बीटी एक्ट 1949 है उसको रिपील करने के लिए. और धरना के बारे में मैं इतना
बताना चाहता हूँ कि ये बहुत दुख की बात है कि एक सिक्किम एक बुद्धिस्ट स्टेट होकर भी आज ये धरना में आदमी इतने कम है। ये कारण बहुत सारे हैं। एक तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है और एक तो इधर आदमी बहुत सारे ये इशू को अच्छी तरह जानते भी नहीं है। लेकिन ये हमारा ये बुद्धिस्ट स्टेट होकर भी हम उतना जो सपोर्ट हम लोग देना पड़ेगा वो हम नहीं दे पाए हैं और ये बहुत हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। सी ब्लैक के एडवाइज़र हैं आप, आपको लगता है कहीं पर कम्युनिकेशन की कमी रही है? कम्युनिकेशन का कमी तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो ये बहुत आगे से चल रहा है और हमें ये सबको कम्युनिकेट भी कर रहा है। लेकिन इधर बहुत दूसरे कारण भी है। एक तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है और इसके कारण आदमी बहुत सारे जो इश्यूज जानते हैं वो इधर आने के डर से नहीं आ रहा है। लोग समझते हैं इशू को समझते हैं। जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल जो गैंगटॉक में है, जो इशू भी जानते हैं, सपोर्ट करने भी चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से वो सपोर्ट ही करने के लिए आगे नहीं आ सकते। क्या कहना चाहेंगे सिक्किम वासियों को? सिक्किम में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग बहुत सारे हर साल जो बोधा गया तीर्थ में जाते हैं, लेकिन वो तीर्थ जाने का मतलब तो आप जो तीर्थ स्थान के रक्षा में तो आप आगे नहीं आ सकते, तो तीर्थ जाने का तो मतलब ही नहीं है। वो तीर्थ तो वैसे दिखावट ही हो रहा है, क्योंकि जब मन में धर्म नहीं है, जो तीर्थ स्थान में आप आगे आके उसके रक्षा नहीं कर सकते, तो तीर्थ जाने का तो मतलब ही नहीं है। मैं वही बताना चाहता हूँ। तो मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ अभी मौजूद हूँ गैंगटॉक के डीएससी के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सिक्किम इकाई के जो सदस्य हैं अभी एक दिवसीय पीसफुल धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम के 4 बजे तक चलने की जो बात है वो बताई गई है। कन्वीनर से बात हुई है सिक्किम इकाई के ओंगदी पिंसो लामा जी से, और साथ ही साथ सी ब्लैक के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे, फॉर्मर मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं छोटी सी जगह पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 20 के लोग 20 के आसपास जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं इस धरने पर। क्या कारण रहा है कि इतनी कम संख्या में लोग आज इस धरने पर बैठे हैं, जबकि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष फरवरी में जब ये शुरू हुआ था, अनशन शुरू हुआ था तीर्थ स्थल में, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल में बोध गया में, जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। वहाँ पर जब बीटी एक्ट रिपील करने के लिए, बीटी एक्ट 1949 को रिपील करने के लिए, निरस्त करने के लिए जो अनशन धरना शुरू हुआ था, उस वक्त जब वो खबर पहुंची थी तो देश विदेश से जो लोग थे समर्थन देने के लिए वहां पर आए थे। हालांकि बोधगया परिसर में जब अनशन हुआ था वहां से उनको हटा दिया गया था। उसके बाद थोड़ी दूर जाकर वहां पर उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था। अगले महीने की 28 तारीख इस मामले पर सुनवाई होनी है। उससे पहले एक दिवसीय धरने का आयोजन देश भर में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से किया गया है। सिक्किम इकाई की जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कम संख्या में ही सही, लेकिन अपना समर्थन उस मुहिम को ज़रूर यहाँ पर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने आपको भी जानकारी देने की कोशिश की थी कि बीटी एक्ट आखिर क्या है। बीटी एक्ट 1949 BTMC यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको लेकर ही ये चर्चा शुरू हुई थी। 8 लोगों का जो कमेटी है उसमें सिर्फ 4 बौद्ध धर्म के लोग हैं, उसको लेकर ही ये जो बातें, ये जो अनशन शुरू हुआ था बीटी एक्ट को रिपील करने के लिए। हालांकि ये अभी कोर्ट में ये मामला है, इसको लेकर ही, लेकिन समर्थन में ज़रूर पूरे देश भर में बौद्ध धर्म के लोग इसके समर्थन में आज उठे हैं। इसी के तहत सिक्किम में भी आज कम संख्या में ही सही, लेकिन अपना समर्थन दर्ज कराने के लिए ज़रूर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की सिक्किम इकाई यहाँ पर अभी पीसफुल धरने पर बैठी हुई है। 4 बजे तक ये धरना चलने वाला है। हम अभी 1 बजे के करीब आपके लिए ये शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।